डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स का एक शानदार सेट फिर से आ चुका है। आज कट ऑफ एक बढ़ेगा 40 क्वेश्चंस के सेट में। आज कट ऑफ होगा सारे मेल कैटेगरीज के लिए 33, जबकि फीमेल कैटेगरीज के लिए आज कट ऑफ होगा 30 का 30 का। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मनाए गए बिहार दिवस जो 22 मार्च 2021 को मनाया गया, बिहार राज्य ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 109वां साल था। बिहार का गठन आधिकारिक रूप से 22 मार्च 1912 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, 2 फरवरी 2021 को विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर देश का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई यानी सी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जो फरवरी 2021 में जारी हुआ, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 53वां यानी ए, जबकि इसमें टॉप पे है नॉर्वे। डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा देश विश्व का नॉर्वे है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, भारत सरकार ने वन धन विकास योजना के लिए भारत के किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, 67वें नेशनल फिल्म पुरस्कार के तहत मनोज वाजपेयी को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भोसले। जबकि मणिकर्णिका के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को दिया गया है। छठा क्वेश्चन, मिलियन प्लस यानी 10 लाख से अधिक की जनसंख्या की श्रेणी में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा शहर सबसे सर्वश्रेष्ठ है रहने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नर्मदापुरम। आठवां क्वेश्चन, 16वां फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअल मोड में हुआ फरवरी 2021 में। इसका विषय वस्तु क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उच्च शिक्षा एट 2030, राइज यानी रेजिलियंस इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 मार्च को। 11वां क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने फरवरी 2021 में लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना यानी जियो थर्मल प्रोजेक्ट के क्रियान्वित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओएनजीसी। देश का पहला जियो थर्मल यूनिट ओएनजीसी के द्वारा लद्दाख में क्रियान्वित किया जाएगा। 12वां क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर देश का पहला हर घर जल राज्य कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा बी यानी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट यानी टूरिज्म पे देश का एक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आया है जिसके अनुसार विदेशी पर्यटक सर्वाधिक किस राज्य में आए? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आए वर्ष 2020 में, जबकि देसी पर्यटकों का प्रश्न जहां तक है उसमें उत्तर प्रदेश टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी करने के लिए किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जारी हुआ 2020 के लिए। सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मॉस्को। विश्व में मॉस्को सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर है, जबकि भारत में मुंबई सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर है। 17वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त करने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास एम्फेक्स 21 कहां आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11%। नेक्स्ट ईयर 11% वृद्धि का अनुमान है अगले वित्त वर्ष में, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यानी 2020-21 में -7.7 का नेगेटिव ग्रोथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडीज ऑफ इंडिया यानी लासी वेव 1 रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट लासी वेव रिपोर्ट है जो स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया, जिसके अनुसार 60 से ऊपर के व्यक्ति लगभग 75% किसी न किसी क्रोनिक डिजीज से पीड़ित है, जबकि 40% ऐसे 60 से ऊपर के लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार की अपंगता के शिकार हैं। देखिए इसका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों के ऊपर सतत विकास टैक्स यानी सस्टेनेबिलिटी टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट कहां आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक की जलवायु पर निगरानी रखने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने आर्कटिक एम उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में आयोजित डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास 6 पहली बार भारतीय वायुसेना ने इसमें भाग लिया, यह कहां आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 25वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे परोपकारी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए 21वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने ए सीरीज ऑफ ड्रोन्स ये बेड़ा तैयार किया है हिंद महासागर में, समुद्र के अंदर। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली विश्व की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की हैं। 31वां क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नवंबर 2020 में बने हैं, कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यशवर्धन कुमार सिन्हा।
नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन, सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल के मिलावट सम्मिश्रण की इजाजत दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 10%। 33वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन, फाओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों यानी ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम चाय उत्पादन से संबंधित 4 खेती साइटों को सम्मिलित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। 2 साइट चाइना के हैं जबकि दक्षिण कोरिया और जापान के एक साइट है। खेती की पारंपरिक प्रणाली को संरक्षित करने से संबंधित ये कृषि विरासत प्रणालियों को चुना गया है। 4 एशियाई देशों से संबंधित है। 4 एशियाई देशों को चुना गया है जो चाय उत्पादन से संबंधित है। यूनान प्रांत को चाय उत्पादन का जन्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन, किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पराक्रम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग जो जनवरी 2020 में संपन्न हुआ इसका मेन थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेविगेटिंग अल्फा सेंचुरी। भारत सरकार के जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी पर आधारित हर साल जनवरी में आयोजित होने वाला रायसीना डायलॉग इस साल जनवरी में नहीं, कोविड के कारण ये अब इसी महीने 13 से 14 फरवरी 2021 के मध्य आयोजित होगा। नई दिल्ली रायसीना पहाड़ी पर स्थित है इसलिए इसका नाम रायसीना डायलॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल सम्मेलन फरवरी 2020 में कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भोपाल। लास्ट क्वेश्चन, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसकी जीवनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा। रेणुका सिंह ने इसे एडिट किया है। पेंगुइन द्वारा यह जारी हुआ है। दलाई लामा के संवादों का संग्रह द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। तो ये था 40 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट जिसमें कट ऑफ आज 33 का और 30 का क्रमशः मेल और फीमेल में कट ऑफ था। टेक केयर।